हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे कोरिलेशन। सब बहुत ही मजेदार टॉपिक है और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये उन टॉपिक में से है जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। यानी आपको मैं बता दूं, कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने वाला है। और स्टैट्स के अंदर ये एक ऐसा चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स में स्पेशली, जिसमें से थ्योरी भी टीचर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी जरूरी है। तो पहले हम उसी की बात करते हैं, देन वी कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। तो सबसे पहले आता है, सर कोरिलेशन है क्या? सर तो मैंने आपको बताया ये क्या टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक यूज्ड एंड मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल में कैसा रिलेशनशिप है उसको मेजर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, व्हाट वी कॉल इट कोरिलेशन। अब सर सिंपल सी बात आपको बताता हूं, अगर आपने एक वेरिएबल में कोई चेंज किया और उसके कारण दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज आया, तो हम कहते हैं दोनों में क्या है? कोरिलेशन। और कैसा कोरिलेशन है, कैसा वो रिलेशनशिप है, उसको मेजर करने की जो टेक्निक है, दैट वी कॉल कोरिलेशन। समझ आई मेरी बात? यानी कोरिलेशन क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आपको यह बताएगी कि दो वेरिएबल में रिलेशनशिप है भी या नहीं, और अगर है तो वो रिलेशन कैसा है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कोरिलेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव। सब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अगर एक वेरिएबल बढ़े और दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाए, एक वेरिएबल कम हो और दूसरा भी कम हो जाए, हम इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि मान लीजिए एक्स वेरिएबल इंक्रीज हुआ, वाई भी इंक्रीज हो गया, एक्स वेरिएबल डिक्रीज हुआ, वाई भी डिक्रीज हो गया। यानी कि दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? इन सेम डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे दोनों में कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द same direction, we call the relationship is positive. पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आज अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो आप बताइए, मैं अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाऊंगा कम करूंगा? बढ़ाऊंगा। डेफिनेटली इनकम बढ़ी, मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अच्छा, अगर मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं क्या करूंगा? अपने एक्सपेंडिचर को कम करूंगा। तो दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? इन द सेम डायरेक्शन। इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम कम, एक्सपेंडिचर कम, तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर एवरीबॉडी? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अच्छा, दूसरा आता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव क्या होता है सर? जब दो वेरिएबल ऑपोजिट मूव करें। कैसे मूव करें? ऑपोजिट। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। यानी कि यहां पर क्या केस होगा कि एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल कम होगा। यानी कि एक्स इंक्रीज हुआ, वाई कम हो गया, एक्स डिक्रीज हुआ, वाई बढ़ गया। हम इसे कह देते हैं भैया कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव, क्योंकि दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और इसका तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है आपके पास, आपने किया भी था, लॉ ऑफ डिमांड। क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। और कोई भी चीज सस्ती होती है, प्राइस कम, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है भाई? नेगेटिव को। जनरल सा रूल है ना, किसी भी चीज की जब प्राइस बढ़ती है हम उसकी डिमांड कम करते हैं, और कोई चीज की प्राइस जब कम होती है, सस्ती होती है, हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ? कैसा हुआ? नेगेटिव। ऑपोजिट है ना, हम तभी तो कहते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव। भाई प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो व्हाट वी कॉल इट नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्या था? नेगेटिव कोरिलेशन, कि जब एक वेरिएबल बढ़ा दूसरा कम हो गया, एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया। क्लियर है? फिर आता है सर हमारे पास आगे
ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंजेस, कि उनमें रेशियो में कितना चेंज आ रहा है, उसके बेस पे भी हम कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। पहले हमने किसके बेस पे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंजेस, कितना चेंज आ रहा है, उनमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब पहला क्वेश्चन आता था लीनियर कोरिलेशन क्या है, सर इन विच चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज अकम्पनीड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इन द सेम प्रपोर्शन। अगर एक वेरिएबल में चेंज हुआ और दूसरे वेरिएबल में भी सेम प्रपोर्शन में चेंज हुआ, यानी कि मैं ये कहता हूं कि मान लो एक वेरिएबल 10% बढ़ा, दूसरा वेरिएबल 10% बढ़ गया अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है एक 10% बढ़ा दूसरा 10% कम हो गया, मतलब एक्स वेरिएबल सपोज 10% बढ़ रहा है और वाई वेरिएबल 10% बढ़ गया, इफ इट द पॉजिटिव। और नेगेटिव की बात करें तो मान लो एक्स वेरिएबल 40% बढ़ा और वाई वेरिएबल 40% ही कम हो गया। जितना चेंज एक्स में हो रहा है उतना ही चेंज वाई में हो रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। When due to change in one variable, other variable changes and it changes in same proportion, I call it linear correlation. टेबल में देखते हैं, डायग्राम भी देखते हैं, आइए पहले टेबल देखते हैं। ये देखिए टेबल में, सर देखो क्या हुआ, x 5 to 10 कितना इंक्रीज हुआ, 5 to 10 मतलब डबल हो गया, 10 to 20 क्या हो गया, ये डबल हो गया, 10 to 15 कितना बढ़ा, 50%, 20 to 30 कितना बढ़ा, 50%, 15 to 20 33.3%, 1/3 बढ़ा ना, 30 to 10 40 कितना बढ़ा, 33.3%। यस और नो, जितना चेंज आप देखो ना, हमें पता कैसे लगता है कि सेम चेंज हो रहा है। इनकी प्रपोर्शन क्या आ रही है, 1:2, 10/5 1/2, 20/10 10 1/2, 30/15 again 1/2, 40/20। समझ आ रही है, आर यू गेटिंग? जितना एक्स में चेंज हो रहा है वाई में एग्जैक्टली उतना ही चेंज हो रहा है, परसेंटेज टर्म में। नंबर नहीं देखना, वो 5 से 10 हुआ, 50 से 100 हो गया। चेंज कैसे आया, 5 से 10 भी डबल है, 50 से 100 भी डबल है, तो ये है परसेंटेज। समझ आ रही है मेरी बात? जब एक वेरिएबल में चेंज हो और दूसरे वेरिएबल में सेम प्रपोर्शन में चेंज हो, हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। और अगर इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन आएगी स्ट्रेट। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट, और अगर नेगेटिव होगा अगेन लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट वो, लेकिन आपका स्लोप इस तरह से नेगेटिव होगा। आर यू गेटिंग? यानी जब लीनियर कोरिलेशन होगा और हम दो वेरिएबल को ग्राफ पे ड्रॉ करें तो लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्लोप है। जब दोनों में नेगेटिव होगा रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो ये नेगेटिव आएगी लाइन। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन इस तरह से आएगी। क्लियर है? तुम्हें क्या याद रखना है, अगर एक वेरिएबल में चेंज हुआ और दूसरे वेरिएबल में उसी प्रपोर्शन में चेंज हुआ तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लीनियर कोरिलेशन। इस केस में अगर मैं वेरिएबल्स को ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर है? गॉट इट? अच्छा, अब दूसरा केस देख लेते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब ये क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करें और दूसरे वेरिएबल में सेम प्रपोर्शन में चेंज ना आए, चेंज तो आएगा लेकिन सेम प्रपोर्शन में ना आए, मैं उसको बोलूंगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलूंगा, नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि आप देखो कि मान लो मैंने एक्स वेरिएबल को बढ़ाया 10% और वाई वेरिएबल बढ़ गया 15% या 12% या 8%, मतलब सेम चेंज नहीं हुआ। या मान लीजिए मैंने एक्स को बढ़ाया 50% और जो वाई है वो कम हो गया 40%, 30%, 20% या 80%, मतलब 50% नहीं हुआ, सेम चेंज नहीं आया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा,
नॉन लीनियर कोरिलेशन। मतलब टीचर ना आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन, व्हाट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमें ये पता होने चाहिए, डेफिनेशन ओनली। इज इट क्लियर? तो नॉन लीनियर क्लियर हो गया। अच्छा, इसको टेबल में भी देख लेते हैं। आइए, जैसे ये देखो टेबल, एक्स और वाई है, 20 to 40 डबल हो गया, 10 to 15 ये कितना हुआ है, 1.5 गुना, 50%। यहां पे चेंज 100% आ रहा है, यहां पे 50%। 40 to 60 कितना चेंज आ रहा है, 50%। 15 to 25 50% तो नहीं है, थोड़ा उससे ज्यादा ही है। 60 to 80 कितना चेंज आ रहा है, ये 1/3। 25 to 30 ये कितना आ रहा है, लगभग 20% चेंज आ रहा है। 80 to 100 कितना चेंज आ रहा है, 25%। 30 to 40 ये 33.3 आ रहा है। मतलब किसी भी केस में सेम परसेंटेज में चेंज नहीं आया ना। समझ आ रही है मेरी बात? जितना एक्स में चेंज आ रहा है वाई में उतना चेंज नहीं आया। और अब इसको मैं अगर ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये कैसा कर्व आएगा, नॉन लीनियर कर्व आएगा, कर्व शेप में आएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी अगर मैं नॉन लीनियर कोरिलेशन हो और दो वेरिएबल को प्लॉट करूं ग्राफ पे, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। इट इज ए कर्व। पॉजिटिव है तो ऐसे कर्व आएगा, पॉजिटिव स्लोप। और अगर नेगेटिव होगा तो कैसा स्लोप आएगा, कर्व ही आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, मे बी लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जो दिमाग में रखने वाली बात है, टीचर आपसे क्या पूछ सकता है, अ स्ट्रेट लाइन कर्व इज फाउंड इन केस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, अ कर्व इज फाउंड इन केस ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। इज इट क्लियर? जब नॉन लीनियर होगा तो आपका कर्व आएगा, मे बी पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व, मे बी नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी, आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोरिलेशन, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड with which we measure the relationship between two variable on the basis of direction, positive and negative correlation. When two variable move in the same direction, positive. When two variable move in the opposite direction, negative. Then on the basis of proportionate change, again we divide in two parts, linear and non-linear. When due to change in one variable, other variable change in same proportion, we call it linear correlation. In this case, if we draw the variables on graph, it will be a straight line. Okay? And non-linear correlation में क्या होता है, when due to change in one variable, other variable change in different proportion, both doesn't change in the same proportion, we call it non-linear correlation. And in that case we get the curve like this. Is it clear? फिर आता है सर on the basis of number of variables. अभी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन चल रही है, तीन तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल वी डिवाइड इट इन थ्री पार्ट, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ये तीन तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ number of variable we divide the correlation in how many parts, in three parts. तो सबसे पहले बात करेंगे simple correlation. When we study the relationship between only two variable, जब हम सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं, सिंपल कोरिलेशन। वी आर स्टडिंग ओनली टू वेरिएबल, बाकी किसी को हम स्टडी नहीं कर रहे, हम इसे क्या बोलते हैं, सिंपल कोरिलेशन। मान लीजिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, इनकम एंड कंजप्शन, यानी आई एम स्टडिंग ओनली टू वेरिएबल्स, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सिंपल कोरिलेशन। आपके सिलेबस में यही है, बाकी दो सिर्फ डेफिनेशन करनी है, अदरवाइज न्यूमेरिकली हमने यही करना है। वी डिस्कस ओनली रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एंड व्हाट वी कॉल इट सिंपल कोरिलेशन। ओके, अब सर अगर देखते हैं, अगला आता है पार्शियल कोरिलेशन। सर ये क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन होता है, वी स्टडी
more than two variable, but at a particular time we will study only two variables. मेरे को मान लीजिए स्टडी करने हैं 2, 3, 4 वेरिएबल्स, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्टडी करना है. सपोज आई हैव टू स्टडी relationship between x, y, z, a, b, like this. I have to study the relationship between more than two variables, but at one time I will study only two variables, suppose x and y, and keeping other z, a, b, these are constant. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, partial correlation. Next time maybe I study x and z and other y, a, b, these are constant. Are you getting my point? What is partial correlation? I study more than two variables, but at a particular time I will study only two variables. That will partial correlation. Example लेते हैं बड़ा simple. कहते हैं for example, under constant temperature we study the relationship between rainfall and wheat yield. Then this will be called as partial correlation. मान लीजिए मेरे को वीट के ऊपर, वीट की प्रोडक्शन पे रेनफॉल का इफेक्ट भी देखना है और टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखना है. ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा तो मैंने क्या किया, रेनफॉल को क्या अज्यूम कर लिया, कांस्टेंट. और जब मैंने रेनफॉल का इफेक्ट देखा तो मैंने टेम्परेचर को क्या अज्यूम कर लिया, कांस्टेंट. नहीं समझे भाई, प्रोडक्शन ऑफ वीट के ऊपर ये था प्रोडक्शन ऑफ वीट. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वीट पे मैंने दो चीजों का इफेक्ट स्टडी करना है. किसका, एक टेम्परेचर का और एक रेन का. जब मैंने प्रोडक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा तो मैंने रेन को क्या अज्यूम कर लिया, कांस्टेंट. आई एम स्टडीइंग ओनली टू वेरिएबल, कीपिंग अदर कांस्टेंट. अच्छा, जब मैंने प्रोडक्शन ऑफ वीट पे इफेक्ट किसका स्टडी किया, रेन का, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया. अगेन क्या है ये, पार्शियल कोरिलेशन. बात समझ आ रही है भैया? मेरे को प्रोडक्शन ऑफ वीट पे कई फैक्टर्स को स्टडी करना है. मान लो रेन का इफेक्ट देखना है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, मैं फर्टिलाइजर का भी इफेक्ट देखना है. ओके, जब मैं उसके ऊपर फर्टिलाइजर का इफेक्ट स्टडी कर रहा हूं तो मैंने टेम्परेचर और रेनफॉल क्या रख दिया, कांस्टेंट. जब मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा तो मैंने रेनफॉल और फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्यों क्या रख दिया, कांस्टेंट. यू गॉट माय पॉइंट? आई एम स्टडीइंग मोर देन 2, 3, 4 वेरिएबल, but at a particular time I will study only two and keeping other constant, then we call it partial correlation. I think everybody understand? Clear है? पक्की बात. तीसरा आता है multiple correlation. थर्ड क्या आता है हमारा, multiple correlation. When we study the relationship between more than two variables simultaneously, इकट्ठे स्टडी कर रहा हूं 2, 3, 4 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन. जैसे ये वही एग्जांपल ले लेते हैं. इफ आई स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड यील्ड ऑफ व्हीट साइमल्टेनियसली, मतलब व्हीट के ऊपर टेम्परेचर का भी रेनफॉल का भी इफेक्ट मैं इकट्ठे स्टडी कर रहा हूं, किसी कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलोगे आप, वी कॉल इट मल्टीपल कोरिलेशन. समझ आ रही है भाई? व्हीट की प्रोडक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट, रेनफॉल का इफेक्ट, चलो फर्टिलाइजर भी ले लेता हूं, उसका भी इफेक्ट, तीनों का इफेक्ट क्या कर रहा हूं मैं, इकट्ठे स्टडी कर रहा हूं, किसी को कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर रहा हूं. तो ये क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन. बड़ा सिंपल है. सबसे पहले सिंपल कोरिलेशन में क्या है, मेरे को स्टडी ही दो वेरिएबल्स को करना है, सिंपल कोरिलेशन. पार्शियल में क्या है, स्टडी करना है दो से ज्यादा को, लेकिन एक टाइम पे क्या स्टडी करूंगा, ओनली 2. और मल्टीपल में स्टडी करना है मोर देन 2, और सबको इकट्ठे ही स्टडी करूंगा, किसी को कांस्टेंट अज्यूम नहीं करूंगा. दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन. क्लियर? हां जी, लॉक कर दे. फिर आती है थ्योरी में, इसका लास्ट एक टॉपिक रह गया, फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे. डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अब मेरी बात बड़े अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए और याद रख लेना अच्छे से. हम ना आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. जैसे कोरिलेशन को मेजर करना होता है ना, तो हम किसको मेजर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन.
जिसको हम नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। आपके सिलेबस में दो है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेसमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दो है। अब याद रख लेना उसको डिनोट हम किससे करते हैं? आर से। आर इज द सिंबल ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और प्लीज रिमेंबर आर की वैल्यू रहती है -1 टू +1, ना इसकी वैल्यू कभी -1 से कम होगी ना +1 से ज्यादा। मतलब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1, मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। मतलब आपने क्वेश्चन कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 1.6 प्लस 1.6, गलत है, आ ही नहीं सकता। वैल्यू क्या आएगी? -1 टू +1। आपने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया -2.3, गलत है, आ ही नहीं सकता। तो पहली बात दिमाग में छप जानी चाहिए, आर की वैल्यू क्या रहेगी? -1 टू +1। अब इसके बेसिस पे हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, तो हम इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू +1 है, हम इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। थोड़ा कलर चेंज करूं, डार्क, थोड़ा लाइट चल रहा है ये। अगर इसकी वैल्यू +1 है तो हम इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू -1 है, हम इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा कलर दोनों पे जो प्रॉपर, नहीं ब्लैक, हाँ ब्लैक दोनों पे नहीं, पर उस पर अलग नहीं नजर आएगा ना। और कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं, टेंशन ना लेते। ठीक, तो सर इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने? अगर वैल्यू आई +1 परफेक्ट पॉजिटिव और -1 आई तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है? अगर वैल्यू आती है 0.75 टू +1, प्लस की पहले बात करेंगे, प्लस 0.75 टू +1, इसको बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वैल्यू आती है -0.75 टू -1, इसको बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या समझाता हूं, पहले एक मिनट क्लियर करूं। अच्छा, वैल्यू आपकी आ गई 0.25 टू 0.75, हाँ प्लस में, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव, मॉडरेट है पॉजिटिव कोरिलेशन। और वैल्यू आ गई -0.5 टू -0.75, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आ रही है मेरी बात? और अगर वैल्यू आती है 0 टू 0.25 प्लस में, तो सर लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर माइनस में आ रही है तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आर की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मींस देयर इज नो कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोर, है ही नहीं कोरिलेशन। इफ आर इज 0, इट मींस दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से मेरी बात समझ लो। इसका मतलब क्या है पहले क्लियर करें। पहले तो मैं पहली बात क्लियर हुई, परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? जब वैल्यू क्या हो? 1। अगर प्लस है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर माइनस है तो परफेक्ट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? सब बड़े ध्यान से समझाने जा रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा इसका मतलब, बड़े ध्यान से समझ लेना। सर जैसे कि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड भी स्टडी किया, हमने ये देखा कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यस और नो? किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले फैक्टर प्राइस, फिर कस्टमर की इनकम, फैशन, क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती हैं। यस और नो? इतनी बात तो हमें पता है अच्छे से कि एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यस और नो? अब मान लो मैं प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप स्टडी कर रहा हूं और मैंने देखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया -1।
क्या आ गया? -1। माइनस में आएगा ना, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव, तो ऑब्वियसली माइनस तो आना ही आना है। सपोज इट कम्स -1, व्हाट इट मींस? इट मींस दैट कि डिमांड में जो चेंज हो रहा है 100% चेंज इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में जो भी चेंज हो रहा है 100% ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब किसी और फैक्टर का कोई इफेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अगर मान लो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला और वैल्यू आ गई 0.752 +1 के बीच में, मान लो वैल्यू आ गई 0.85, क्या वैल्यू आ गई? माइनस आएगी तो माइनस में, -0.85। तो मैंने कहा जी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब हाई डिग्री का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जितना डिमांड में चेंज आ रहा है 85% चेंज इज ड्यू टू प्राइस, और 15% जो चेंज आ रहा है इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जिनमें इनकम भी हो सकती है, फैशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो सकती है। यानी कि जो डिमांड है 85% डिपेंड किस पे कर रही है? प्राइस पे। इट मींस दैट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है 85% चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस एंड 15% ड्यू टू सम अदर फैक्टर। तो हाई डिग्री हो गया ना, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर ये वैल्यू आ जाती है माइनस, मॉडरेट में क्या आती है वैल्यू? 0.252। सपोज इट कम्स टू 0.40, 0.40। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं 40% ड्यू टू प्राइस एंड 60% चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, मे बी इनकम, मे बी फैशन, मे बी क्लाइमेट, मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यानी कि डिमांड के ऊपर जो प्राइस की जो डिमांड जो है प्राइस के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है? अप टू 40%। तो मॉडरेट हो गया ना। 60% ड्यू टू डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये वैल्यू आ गई ओनली -0.15, 0 to 0.25 के बीच में आ गई, इट मींस जो डिमांड में चेंज आ रहा है 15% चेंज किसी कारण है? प्राइस के कारण, और 85% चेंज ड्यू टू सम अदर फैक्टर। तो लो डिग्री हो गया ना कि 15% सिर्फ डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर डिमांड, बाकी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। व्हाट वी कॉल लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? अब बात समझ आई कि प्लस हम क्यों कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन? परफेक्ट मींस 100% डिपेंडेंस। अंडरस्टैंड? हाई डिग्री मींस 75% to 100%, 75% to 100%. Moderate means 25% to 75%, and low means only up to 25%. So this is the meaning of degree of correlation. Clear है? थ्योरी में हमें सिर्फ इतना ही करना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? यहां तक किसी का डाउट कोई? पक्का? श्योर है? एक बार फिर बात कर ले, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम कल ही शुरू करेंगे। हमने अभी तक क्या किया फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सर, मैंने आपको शुरू किया सबसे पहले व्हाट इज द कोरिलेशन। मैंने कहा कोरिलेशन क्या है भाई? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है जी, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड विच मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल on the basis of direction. It is of positive and negative. If both variables move in the same direction, positive correlation. If both variables move in the opposite direction, it is negative correlation. Then on the basis of proportionate change, if both variables change in the same proportion, we get it is a linear correlation, and we draw them graphically, we will get the linear straight line. Is it clear? And if they don't change in the same proportion, we call it non-linear correlation. And if we draw graphically, we will get the curve, not a straight line. Okay. Then on the basis of number of variable, we divide in
Three part. Number one, simple correlation. When we study only two variable, what we call simple correlation. Second, partial correlation. When we study more than two variable, but at a particular time we study only what we call partial correlation. When we study more than three variable, four variable, five variable simultaneously, what we call multiple correlation. टाइप्स हो गया. फिर हमने बात की डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. तो मैंने क्या बताया? पहला परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव व्हेन वैल्यू इज इक्वल टू 1, -1 और +1. सेकंड, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वैल्यू बिटवीन 0.75 to 1. प्लस है तो पॉजिटिव, माइनस है तो माइनस. वी कॉल इट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. एंड इफ वैल्यू बिटवीन 0.25 to 0.75, moderate degree of correlation. And if value between 0 to 0.25, low degree of correlation, maybe positive, maybe negative. And if there is a zero value, it means there is no correlation, absence of correlation. Clear everybody? पक्की बात है? श्योर है? तो कल मेरे बच्चे प्लीज पेन कॉपी के साथ आना है, अच्छे से आना है. तगड़े वाले क्वेश्चंस हैं. अब मान के चलो कल शायद मैं एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक ही क्वेश्चन आप कर पाओगे. It will take at least 15 minutes to do a single question of correlation. तो लेंथी होते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बोला शुरू में कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा और 6 नंबर हमने जेब में डालने हैं पक्के. तो इसीलिए कल अपना प्रॉपरली तैयारी करके आए. मैं यहां करवा के भी देखूंगा और समझाऊंगा भी. थैंक यू वेरी मच. डियर, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में मजा आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें. थैंक यू वेरी मच.